अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, बड़ा मजेदार है भाई साहब, पैसा वसूल है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जो खबरें वहां बता दी जाकर पहले पार्ट में देख लीजिए। अब बात ऐसी है कि यूक्रेन टेंशन में है और वेस्ट भी टेंशन में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए काफ़ी नरम है। ऐसे में फ़ोन पर लगभग बात हो चुकी है, दोनों प्लानिंग कर रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड में बहुत जल्द पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। पूरी तैयारियां चल रही हैं, हाई लेवल की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में सब कुछ पलट जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने मीडिया में ये बात कही है कि व्लादिमीर पुतिन को टेबल पर बातचीत के लिए झुकाने के लिए, लाइन पर लाने के लिए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो बाइडेन ने नहीं दी थी, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को अप्रूव कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली, रूसी सैनिकों को उसने गिरफ्तार कर लिया, कैप्चर कर लिया। देखिए, उधर मेरे दोस्तों सिग्मा तो भाई साहब यहाँ परिंदे हैं, परिंदे। और रूस का ड्रोन उड़ता हुआ तेजी से यूक्रेन की तरफ जा रहा था। एक उल्लू आया उड़ता हुआ आउल और सीधा ड्रोन से टकरा गया और ड्रोन डैमेज हो गया, वहीं पर गिर गया। उधर डोनाल्ड ट्रंप के जो एनवॉय हैं, दूत हैं, वो यूक्रेन जाने वाले थे, पहुंचने वाले थे, लेकिन एंड मौके पर न जाने क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा प्लान कैंसिल कर दिया। वहीं रशिया ने यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह करने में कामयाबी हासिल की है। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया है और कह दिया है कि ये जो नेटो का डिफेंस तुम 5% बढ़ाने को कह रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5% बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर ये सब करने की कोशिश भी की तो 10 साल लग जाएंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के खिलाफ थोड़ा सा उल्टा बयान दे दिया, मतलब उससे रजामंदी ना दिखाकर। तो यूक्रेन तो चिढ़ ही गया, साथ में पोलैंड भी चिढ़ गया, ज़्यादातर चिढ़ गए। अब रूस जा रहे थे स्लोवाकिया के वही प्रधानमंत्री, तो यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के जहाज़ को, और न पोलैंड ने दिया। तो बड़े ही लंबे रास्ते से घूमकर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के जहाज़ को रशिया जाना पड़ा। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इतना चिढ़ गए कि अब यूरोपीय यूनियन का परमानेंट मेंबर है स्लोवाकिया। अब कहा यह जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन एक बड़ा बिल लाने वाला है, बड़ा बजट लाने वाला है यूक्रेन को पैसा देने के लिए, हथियार देने के लिए। तो अब ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो हथियार और पैसा यूक्रेन को पास होने नहीं देंगे। यूक्रेन ने रशिया के इतने बड़े ऑयल डिपो पर हमला किया, और इतना बड़ा हमला किया कि भाई साहब 5 दिन हो गया है, ऑयल डिपो में अभी भी आग लगी हुई है। हजरात, रशिया पूरे वेस्ट को जलील कर रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये किया ये है रशिया ने कि जो नेटो के देश अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम देश हथियार जो यूक्रेन को दे रहे हैं, वो मैदान में जो छोड़कर यूक्रेन भाग रहा है उनके हथियारों को, वो तमाम अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन तमाम देशों के हथियार जो भी रूस जब्त कर रहा है उसको रशिया में लाकर सजा रहा है, और आम लोगों के लिए उसको बिल्कुल म्यूजियम की तरह खोला हुआ है कि जाओ आओ देखो। सड़क पर तैनात किया हुआ है, जिससे रूस के लोगों के दिलों में देशभक्ति जाग रही है, जोश पैदा हो रहा है।
वहीं रशिया ने एक और जगह यंतारनी नाम की जगह पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। ये आप एक फुटेज देखिए, काफी डिटेल्ड, इसमें आप देखिए रूस ने झंडा लगा दिया है, डिटेल्ड वीडियो है, पूरा इलाका तबाह नजर आ रहा है। रशिया ने यहाँ झंडा लहरा दिया है। ये यूक्रेन का यंतारनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जिस पर पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया है। वहीं जो कल यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को गिरफ्तार किया है, ज़ेलेंस्की राजी हो गए हैं कि हम अपने सैनिक आपसे लेकर आपके वो नॉर्थ कोरिया के सैनिक आपको लौटाने को तैयार हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारे साथियों ने, जो भी जितने भी साथी हैं, जिन जिन लोगों ने, देशों ने हमें हथियार जो देने को कहा था वो सब दें और अपना वादा पूरा करें। वहीं रूस ने खैरसन के इलाके पर इतना तगड़ा हमला किया था अभी कुछ देर पहले, इतना तगड़ा हमला कि यूक्रेन के खैरसन के इलाके में बिजली ही गुल हो गई। अमेरिका पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन ट्रंप अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा है। ट्रंप के एनवॉय ने कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर सारे ऑप्शन मौजूद। अमेरिका का इतिहास यही है, दूसरे देशों पर ये अंग्रेज इतने कंट्रोल ऐसे होते हैं, दूसरों के जमीन को, जैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा है ना। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का एनवॉय है, इसने ऑन एयर कहा कि जो ग्रीनलैंड है ये अमेरिका के लिए, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज यहां बहुत ज्यादा है, गैस, तेल, ईंधन और उगाऊ जमीन, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन सुअरों के लिए कोई देश खास होगा और फायदेमंद वहां की जमीन होगी तो कब्जा कर लेंगे, मजाक चल रहा है। और यही अमेरिका बात ईमानदारी की करता है, कानून व्यवस्था, इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। जूता उतार के इनको एड़ी की तरफ से मारना चाहिए। वहीं जापान में जापान और अमेरिका की एयरफोर्स ड्रिल करती हुई नजर आ रही है चीन के खिलाफ। मलाला यूसुफजई ने तालिबान से एक बार फिर से पंगा लेते हुए पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से कहा है कि आप सभी तालिबान के खिलाफ बोलिए और महिलाओं के लिए, तालिबान में अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं उनके राइट्स के लिए बोलिए। अब ये मलाला यूसुफजई को देखकर मेरे मन में एक बात आती है कि चलो ठीक है, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बोल रही है और उनकी आज़ादी के लिए बोल रही है, लेकिन चलो हमारे देश की तो तुम कह ही नहीं सकते। तुम्हारे देश की जो महिलाएं सोशल मीडिया पर नंगी हो रही हैं, कभी उनके लिए भी कुछ बोलो यार, उनको भी समझाओ, सामाजिक ज्ञान वहाँ भी दो ना यार। बलूचिस्तान के इलाके में कोयले की खदान में धमाका हुआ जिसमें 4 जो कारीगर हैं वो मारे गए हैं और कई घायल हैं। 100 अफगानी म्यूजिशियंस को, जो बेहतरीन म्यूजिशियंस थे, उनको भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा था, भगा रहा था। उन्होंने केस दर्ज किया हाई कोर्ट में, पाकिस्तान हाई कोर्ट में, और पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने उन अफगानियों का साथ दिया और उनका डिपोर्टेशन कैंसिल कर दिया। यानी अब वो 100 म्यूजिशियन पाकिस्तान में रह सकते हैं। अमेरिका ने चीन के डर से गुआम बेस पर, जो चाइना के करीब पड़ता है, उसका खुद का बेस है अमेरिका का, ये गुआम बेस पर चीन के खिलाफ सैटेलाइट जैमर और दूसरे तरह के डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं। उधर म्यांमार की जनता को रूस का फाइटर जेट क्या मिल गया, ससुर ने नाक में दम कर दिया। उन्होंने अपनी जनता पर एक बार फिर से हवाई हमला किया जिसमें 15 आम नागरिक मारे गए। वहीं सऊदी अरब के मंत्री अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचे
और उन्होंने तालिबान के तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात की है। अब पाकिस्तान को यही टेंशन है कि सऊदी अरब का झुकाव तालिबान की तरफ न हो जाए। उधर नाइजीरिया में एक हादसा हो गया। नाइजीरिया में फाइटर जेट के जरिए नाइजीरिया की मिलिट्री जो है गैंग को खत्म करने निकली थी। उन्होंने नीचे आम लोगों को देखा झुंड में और गलतफहमी में अपने ही लोगों के ऊपर उसने आम लोगों के ऊपर फायरिंग फाइटर जेट से शुरू कर दी, जिसमें 16 आम नागरिक मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, ये पुएर्टो रिको नाम का एक आइलैंड है। अमेरिका इसे अपना बताता है, वेनेजुएला के बेहद करीब है। वहां के लोग अलग हैं, लेकिन अमेरिका अपना हक जताता है, कहता है कि ये हमारा है। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ जबरदस्ती अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने, जो पूरी तरह से खिलाफ रहते हैं, इनसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया ये सब चिढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वेनेजुएला है ये ईरान की तरफ है, रशिया की तरफ है, चाइना की तरफ है, मतलब इसका ये अपना ग्रुप है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने धमकी दी है कि हम और ब्राज़ील मिलकर अपनी सेना को एक करके इस पुएर्टो रिको आइलैंड पर हमला करेंगे और अमेरिका से इस आइलैंड को आज़ाद करा लेंगे। देखिए, Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? ¿Ah? अरे भाई साहब, अब बड़ी शॉकिंग खबर ये कि इंसान तो चालाक है ही, अब जानवर भी इतने एडवांस हो गए हैं इस कलयुग में, क्या ही बताएं। अब जरा इस समुद्र में डूबते हुए बच्चे को देखिए, आपको हाथ नजर आ रहा है, ठीक है, डूब रहा है कोई। ये वीडियो जो है बाली का है, ये वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा डूब रहा है। अब इसकी सच्चाई, ये बच्चा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, वहां के समंदर के घड़ियाल हैं, मगरमच्छ, जो खतरनाक एक्टिंग कर रहे हैं। अपने पंजे पानी से बाहर निकाल रखे इन्होंने, ताकि दूर से कोई सोचे कि कोई डूब रहा है और वो जाए बचाने के लिए, और ये उनको। उधर भाई साहब, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। पाकिस्तान को $2.1 बिलियन का गोल्ड रिजर्व मिल गया है। गोल्ड, सोना मिला है। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या भाई? वो मेरी बात सुनो, तो वो सोना मेरा है, मुझे लौटा दो भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरे दादा के भाई यहाँ से सोना लेके पहुंचे थे वहाँ, उन्होंने छुपाया था, साला तुमने रख लिया, तुम्हें अब मिल गया, अब तुम दोगे नहीं। अभी कहूँगा मोदी जी से, मोदी, अरे वो तो चाइना और बांग्लादेश को तो कुछ कह नहीं पा रहे, उनको क्या बोलूँ मैं। भाई चलो एक काम करो, रखो तुम, मेरा दिल बहुत बड़ा है। चलो, खुदा हाफिज।